माधुरी गुप्ता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। भिंड जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में विजय हासिल की है। अटेर से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एवं मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया को पराजय का मुंह देखना पड़ा। पिछली बार मात्र कुछ वोटों से हारने वाले कांग्रेस के हेमंत सतदेव कटारे ने इस बार उन्हें 20,228 मतों से पराजित किया। भिंड सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के चौधरी राकेश चतुर्वेदी को पछाड़ा। लाहौर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 7 बार रहे कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को भारतीय जनता पार्टी के अमरीश शर्मा उर्फ गुड्डू ने पराजित किया। मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के राकेश शुक्ला ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के राहुल भदौरिया को हराकर जीत हासिल की। गोहद क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी केशव देसाई ने भारतीय जनता पार्टी के लाल आर सिंह को हराकर अपनी जीत का डंका बजाया। भिंड से विनोद शर्मा की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को और उन सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहता है जिन्होंने अधिक मेहनत और प्रयास किया है। ये जीत जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत। नेता जी कौन सा पहला काम है जो आप भिंड जिले के लिए करना चाहेंगे? भिंड के विकास के लिए भिंड के विकास के लिए पहला जो सीवर है जो अधूरा पड़ा हुआ वो हमारी प्राथमिकता रहे। ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा काम रहेगा? देखिए ग्रामीण में जो लगे जनता कहेगी वो करेगी। किसको देना चाहेंगे आप? नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को हराया। जीत का श्रेय एक व्यक्ति को नहीं है, उसमें भगवत कृपा, हमारी पार्टी, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन, हमारा लाहौर क्षेत्र के बुजुर्ग, प्रत्येक युवा, प्रत्येक माता बहन, प्रत्येक हमारे साथ कार्य करने वाला कार्यकर्ता, जिसने कई वर्षों में और एक दिन की लड़ाई में कोई जीत नहीं मिली। इस जीत के पीछे 33 साल में कितने कार्यकर्ता लाहौर में शहीद हो गए, कितने कार्यकर्ताओं के अपहरण हुए, कितने कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगे। एक व्यक्ति का श्रेय और हम कहें कि हमारी मेहनत की दम पे आ गए, हमारा ऐसा नहीं है। जो पेड़ बट वृक्ष लाहौर क्षेत्र की जनता ने लगाया है वो अभी फलित हुआ है। करीब 21,000 मतों से अधिक से आपकी जीत हुई है, क्या कहेंगे आप इस मौके पर? ये भगवान की बड़ी कृपा और जनता भगवान, ये इनकी जनता ने जो मुझे पता ही नहीं पड़ा ये चुनाव कैसे हुआ है। मैं ये सारी की सारी पूरी इतनी अटूट मेहनत कार्यकर्ताओं ने की है। मैं पूरी बधाई उनको समर्पित करता हूँ, जनता जनार्दन को और लाडली बहना और मुख्यमंत्री और हमारे समस्त जो वरिष्ठ नेतृत्व है उन सब ने जो अटूट मेहनत की उसका परिणाम है। भिंड में दो एक बड़ी हार हुई है, एक डॉक्टर अरविंद भदौरिया की, एक डॉक्टर गोविंद सिंह की। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी चूँकि अब वहाँ पर अरविंद जी की हुई है तो मुझे वहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ से हेमंत जी जीत गए और यहाँ से डॉक्टर गोविंद सिंह जी हारे। तो मामा भांजे की नाव जो होती है ना, तो हाँ बोलो ऐसा बताते हैं। क्या बताते हैं वही तो बताइए। नाव वाले बताते हैं, मामा बने बैठा हाँ। कुछ नहीं, बस कहेंगे देखिए ये तो जनता का आशीर्वाद है। जो सेवा मेरे स्वर्गीय पिताजी ने, हमारे परिवार ने अटेर क्षेत्र की पिछले 45 वर्षों में करी, ये उसका परिणाम है कि जनता ने भी मुझे अपना बेटा मान करके आशीर्वाद दिया और न सिर्फ चुनाव जिताया बल्कि प्रचंड बहुमत से मुझे चुनाव जिता करके विधायक निर्वाचित किया है। और इस जीत के बाद मैं यही आश्वस्त कर सकता हूं अपने क्षेत्र की जनता को कि मैं भी आपका बेटा बनके आपकी सेवा करूंगा, आपके चरणों की धूल बनकर सेवा करूंगा। जो भी समस्याएं हमारे क्षेत्र की, हमारे लोगों की, उन सबको दूर करने का मैं निराकरण करूंगा और अगले 5 साल में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इन सभी समस्याओं को दूर कर सकूं और आपका जो दिया हुआ आशीर्वाद है उस पर सफल होकर खरा उतर सकूं। सरकार कैसे लड़ेगी? नहीं देखिए, लड़ाई तो तब लड़ी जाती है जब सुनवाई नहीं होगी। पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों उनको कोई अटेर क्षेत्र से घृणा नहीं है। जैसा विकास बाकी जगह भी अगर देंगे तो अटेर के लिए भी बजट का आवंटन होना चाहिए और वो कार्य पहले जो भ्रष्टाचार में जा रहा था अब वो सीधे जनता के पास पहुंचेगा और नीचे काम में होगा। और दूसरी चीज़, बड़ा फेमस हुआ था, जनता ने उसका जवाब दे दिया है, अब आप इस पर क्या कहें? अब देखिए जनता ने दद्दा टैक्स से तो मुक्ति दिलाई दी है, तो इसके लिए तो मैं जनता को भी धन्यवाद दूंगा। और इस टैक्स से जनता वास्तविकता में बहुत पीड़ित थी
तो ये आवश्यकता हमारे अटेर क्षेत्र की जनता के लिए और आने वाले भविष्य के लिए भी कि भ्रष्टाचार से मुक्त क्षेत्र और राजनीति होनी चाहिए। तो मैं उसके लिए क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दूंगा कि इतने लंबे मार्जिन से जिताया है। तो अगली बार कोई भी अन्याय, कोई भी झूठी FIR करने से पहले या भ्रष्टाचार करने के पहले या 10 टैक्स लगाने के पहले 1000 बार सोचेगा। भाजपा के जो सहकारिता मंत्री को आपने हराया है, तो कितना कठिन था आपके लिए? कितना? नहीं, मुझे उसमें ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं लगी, क्योंकि मंत्री जी को मुझसे पहले उनके भ्राताश्री ने ही हरा दिया था। तो मैं तो जनता के बीच में रहा, आशीर्वाद लेता रहा और जनता ने पूरी भरपूर मदद करी। तो मुझे कभी भी ऐसी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे पहले दिन से ही अपने अंदर विश्वास था कि इस बार मैं चुनाव जीतूंगा बहुत अच्छे मतों से, और मैं आपको कहता भी रहा था जब से मैं चुनावी मैदान में आया था, और अंततः आज चुनाव जीता हूं। तो मैं वही बात दोहरा रहा हूं अपनी क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हुए। समस्या है कि सरकार प्रदेश में आपकी नहीं बन रही है, बीजेपी की बन रही है, तो लोगों की समस्या किस तरह निपटाएंगे आप? देखिए, मेरा तो स्वर्गीय पिताजी ने पूरी संघर्ष की राजनीति करी है, तो समस्याओं का हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बाकी ये है, पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे जो भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी जिसको भी बनाती है, तो क्योंकि वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, 230 सीटों के हैं, एक सिर्फ भाजपा जहाँ जीती उन सीटों के नहीं है। पहले तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि भेदभाव की राजनीति ना हो, और यदि वो मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं तो क्योंकि जनता ने मुझे विधायक बनाया है, तो मैं विधानसभा के अंदर पटल पे अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्यों को अपने क्षेत्र में खींच कर लाने के लिए प्रयास करूंगा। और मुझे विश्वास है कि अपने स्वर्गीय पिताजी के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर काम करवा करके जनता का विश्वास जीत के दिखाऊंगा।